चंदा के रूप में इन लोगों को दिया, चढ़ावे के रूप में जनता जाती है दर्शन करने, एक आस्था के रूप में जाती है तब देती है। लेकिन जनता के साथ, उस जनता के चढ़ावे के पैसे के साथ, भगवान राम के चढ़ावे के पैसे के साथ जो भाजपा ने कुकृत्य किया है, और भाजपा के पाले हुए लोग, चूंकि वह जितने भी लोग उस ट्रस्ट में ट्रस्टी बनाए गए थे, वह सब लोग दिल्ली से भेजे गए थे। माननीय प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में वह सारे नाम चयन हुए थे और उन्होंने उस ट्रस्ट में इन लोगों को भेजा। पहली बात मैं आपसे कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि वही गलत हुआ जिस धर्म को हमारे धर्मावलंबी चलाते थे, अखाड़े के माध्यम से, शंकराचार्य के पद्धति के माध्यम से जो मंदिर संचालित होते थे, आज वह मंदिर संघ के द्वारा जब संचालित होने लगे तो मान के चलिए घपला होना है, चोरी होनी है, डकैती होनी है। वही हुआ। मंदिर घोटाले का जिम्मेदार कौन है आपके? देखिए, मंदिर जो घोटाले का जिम्मेदार अगर सीधे सीधे पूछेंगे, जो लोग नाम ले रहे हैं कि चंपत राय और वो कौन एक मिश्रा और तमाम लोग, यह तो बड़े छोटे लोग हैं। इस मंदिर के घोटाले में उनको लेना चाहिए संज्ञान में, शासन और प्रशासन को। जो लोग, कौन लोग थे जो उन 12 मेंबरों को उस ट्रस्ट में जगह दिए, मेन ट्रस्ट में, तो वो कौन थे? वो भाजपा के लोग थे, वो संघ के लोग थे, वो मोहन भागवत और मोदी के लोग थे। तो संज्ञान में तो मतलब सीधी सी बात बनती है कि इसमें मोदी जी इन्वॉल्व है, मोहन भागवत इन्वॉल्व है इस डकैती में। एसआईटी क्यों नहीं पकड़ पा रही? अच्छा, एसआईटी कैसे पकड़ लेगी? नहीं, कैसे पकड़ लेगी? आप एसआईटी की बात कर रहे हैं। चोर भी उन्हीं का है, मुलजिम भी उन्हीं का है, सिपाही भी उन्हीं की है, एसआईटी भी उन्हीं की है। पकड़ेगा कौन? कौन पकड़ेगा? यह बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन जनता ने पकड़ लिया है चोरों को, जनता ने संघ के चोरों को पकड़ लिया है। जनता समझ चुकी है कि ये संघ के चोर हैं। ये जो डकैती डाले हैं भगवान राम के मंदिर में, उनके चढ़ावे के पैसे पर जो डकैती डाले हैं वो संघ के लोग डाले हैं। ये बात जनता समझ चुकी है। एसआईटी ने आज ये कहा कि सीसीटीवी में छेड़छाड़ हुई है राम मंदिर में। अच्छा, देखिए, यह भी एक कहीं न कहीं सरकार के बचाव में का बयान है। एसआईटी का ये बचाव का बयान है। आप हमको एक चीज बताइए कि उतना बड़ा हजारों करोड़ रुपए लगाकर जब ये कॉरिडोर बनाए, वहां ये कहते हैं कॉरिडोर बनाए, तमाम चीजें वहां पर मतलब सुसज्जित किया इन्होंने, तो वो जो माल जहां रखा जाता है, असली गटकने वाला, उस माल जहां रखा जाता है वहीं पर सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं लगाया गया, या क्यों खराब हो था वो, और उसकी निगरानी कौन कर रहा था? क्योंकि चंपत राय जब अयोध्या के एक एक चीज के मालिक बनाए गए थे, गेट पर कौन रहेगा, दरबान कौन रहेगा, वहां पर पैसा कौन गिनेगा, ये सारे लोग उन्हीं के लोग। विषाद जो बिछी थी ये चंपत राय द्वारा बिछाई जाती थी, वहां निपेंद्र मिश्रा द्वारा बिछाई जाती थी, ये सारे लोग जो बिछाते थे। तो अच्छा, एक चीज बताइए कि जब विषाद हम ही ने बिछाया है तो चोरों को तो जगह देंगे, चोरों को तो बचाव के लिए हम जगह देंगे ना, क्योंकि वो चोरी करानी है, डकैती करानी है, हमने कराया। ये सीधा सीधा इनका फंडा था। है इस वजह से ये सब खेल हो रहा है। देखिए अच्छा, इसको देखिए एक चीज बता दें आपसे, क्योंकि आप प्रबुद्ध लोग हैं, पत्रकार हैं। चुनाव एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, वो आते जाते रहेंगे, लेकिन जो घटना हुई है उस घटना की गंभीरता को आप समझें। जो जनता समझ रही है वो आस्था से जुड़ा मामला है, वो 100 करोड़ सनातनियों के आस्था से जुड़ा मामला है, वो कोई हल्का मामला नहीं है। और जिस सनातन का ढिढोरा पीटकर भाजपा सत्ता में बैठी, सत्ता में आई, आज उसी सनातन को मतलब तार तार करके डकैती, उस सनातन पे डकैती डाल रही है। आपने जिस तरीके से देखा, अभी शंकराचार्य जी का बयान आपने देखा है। हमारे सनातन धर्म के जो सबसे बड़े प्रवर्तक हैं उनसे बड़ा तो कोई नहीं है। अच्छा, अयोध्या में इन फर्जी साधु संतों को ले जाकर स्थापित किसने किया? कौन है? निर्मोही अखाड़ा, जो राम जन्मभूमि का शुरू से लेकर अंत तक लड़ाई लड़ा। आज निर्मोही अखाड़ा को अलग क्यों कर दिया गया? क्यों किया गया?
ताकि वो डकैती डालने के लिए किया गया और डकैती डाली जा सके, इसीलिए ने संघ और भाजपा ने निर्मोही अखाड़ा, अन्य जो धर्मावलंबी हमारे थे, शंकराचार्य थे, वहां पर अखाड़ों का जो अधिपत्य था उनको शून्य करके संघ का अधिपत्य इसीलिए जमाया ताकि वहां पर भरपूर मात्रा में डकैती की जा सके। तो जो राम को लाए वो डकैती क्यों करेंगे? अच्छा, राम को संघ मोहन भागवत लाए हैं, आप भी नहीं राम को मोहन भागवत लाए हैं। देखिए, आप लोग पत्रकार हैं, कम से कम वह मर्यादा तो रहने दीजिए इस देश में। वह मर्यादा भगवान को लाने की क्षमता मोहन भागवत या शशि उपाध्याय या मोदी में है? जिसने सारे ब्रह्मांड का जो मालिक है उसको हम ला सकते हैं क्या? आप लोग बात करते हैं, ये जनता को भ्रमित करने का काम मत करिए। पूरे विश्व का जो संरचना किया उसको हम लाएंगे। हाँ, ये किया कि उसके नाम पर, उसी भगवान के नाम पर हमने जनता को ठगा, जनता को धोखा दिया, डकैती डाला। एक काम किया है संघ ने। बीजेपी कह रही है जो राम को लाया है वो चोरी कर ही नहीं सकता, वो डकैती देखिए बीजेपी इस देश में क्या मतलब एक सच होने का मतलब, जो बीजेपी शब्द जिसके आगे लग गया, पीछे लग गया, संघ लग गया, वो सच होने का प्रमाण पत्र है? वो सच होने का मतलब जो भाजपाई है, जो संघी है, वही सच है। बाकी देश के लोग मतलब चोर है, बेईमान है या गलत है? ये कौन ये प्रमाण पत्र है? आप लोगों की भी जिम्मेदारी है, पत्रकारों की भी जिम्मेदारी है कि इस गंभीर मुद्दे को, चूंकि यह आस्था से जुड़ा मामला है, आप इसको चुनाव से देखकर मत जोड़िए। चुनाव एक अलग विषय है, यह आस्था का मामला है। और मैं निश्चित बता दूं कि जिस तरीके से संघ ने और बीजेपी ने डकैती किया है, अब ऊपर वाला, जिसको हम लोग गॉड कहते हैं, भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, चाहे जो भी जिस धर्म का, अब ऊपर वाला ही इनका न्याय करेगा। भाजपा वाले बोल रहे हैं ये काम राम द्रोहियों का है, और खास करके ये विपक्ष को नहीं, देखिए नहीं, बात अगर जिसने भी बोला है भाजपा में, उस नेता का नाम बताइए जिसने ये बयान दिया है। मैं उसको धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देता हूं। नहीं, वो मैं आपके चैनल के धन्यवाद के माध्यम से मैं उस नेता को धन्यवाद दूंगा जिसने ये कहा है कि रामद्रोहियों ने काम किया है। तो रामद्रोही कौन है? रामद्रोही मोहन भागवत हैं, रामद्रोही वो चंपत राय हैं, त्रिवेंद्र मिश्रा, शिवेंद्र कौन मिश्रा है, और उनको, इन सारे लोगों को ले जाने वाले मोदी जी हैं। ये सारे रामद्रोही हैं। और उस नेता को, जो कि भाजपा का नेता, यह बयान दिया है कि रामद्रोहियों ने चोरी किया है, तो मैं सैल्यूट करता हूं उसके हिम्मत को कि कम से कम संघ को और मोहन भागवत को रामद्रोही बताकर तुमने बहुत अच्छा काम किया है। समाज में कम से कम लोग देखें, जाने। और आपने एक चीज और देखा होगा कि जिस तरीके से अभी विनय कटियार ने जो कहा है, उसको पूरा देश ने सुना है कि ये डकैत लोग बैठा है, सारा काम हम लोगों ने किया, उस पर मेहनत हम लोग, उस पर मुकदमा हम लोग लड़े, तमाम मेहनत विश्व हिंदू परिषद या तमाम वो लोग किए, इन लोग को दरकिनार कर दिया गया। अभी आपने देखा वही अयोध्या के बगल में एक गोंडा डिस्ट्रिक्ट है, वहां के सांसद जो कहते थे कि दबदबा है, दबदबा है, दबदबा रहेगा, एक ठोप उत्तर देने में मीडिया के सामने सारा दबदबा का हवा निकल गया। विवाद हो नहीं, सारा मतलब सोचिए कि आप देखिए कि कितना बड़ा उनका दबदबा था। वही भाजपा के ही सांसद थे, उनका बेटा आज वर्तमान में भाजपा का सांसद है, लेकिन उनका दबदबा देखिए। अब आप सोचिए कि ये चोर कितने बड़े हैं। ये अब इसी से कल्पना लगाइए कि जिसका दबदबा था वह भी कहा कि बहुत महान महान लोग हैं, मैं कुछ नहीं बोल सकता। इसका मतलब कि वह चोर कितनी गहराई में घुसे हुए हैं, वो सरकार की गहराई में घुसे हुए हैं, वो सरकार के संरक्षण प्राप्त चोर हैं, वो डकैत जो हैं उनको सरकारी संरक्षण प्राप्त है।